हेलो एनिमल लवर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तानजीरो स्वॉर्ड स्विच विलेज आता है एक नई तलवार बनवाने के लिए, जहां उसे मिस्सूरी बताती है कि विलेज में एक सीक्रेट हथियार है जिससे तानजीरो और भी ताकतवर बन जाएगा। और अगली सुबह तानजीरो जंगल में उस हथियार को ढूंढने निकल जाता है, जहां उसे मिस्ट हशीरा मोइचिरो दिखाई देता है, जो कि एक 10 साल के बच्चे से बहस कर रहा था। वो लड़का कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगा और ना ही ये बताऊंगा कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और हम इस बच्चे के पीछे किसी तरीके की मूर्ति या रोबोट को खड़ा हुआ देखते हैं। तो दोस्तों, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तानजीरो ये सब दूर से खड़ा होकर देख रहा था और उसे लगता है कि मुझे इनके आपसी मामले के बीच में नहीं आना चाहिए। और अब मोइचिरो गुस्से में आके उस बच्चे को एक चॉप मार के गिरा देता है और अब तानजीरो से देखा नहीं जाता और वो तुरंत वहां पहुंचकर मोइचिरो से कहता है कि वो बच्चे को छोड़ दे। लेकिन तानजीरो से तो मोइचिरो का हाथ भी नहीं हिल पा रहा था, जबकि मोइचिरो तानजीरो से पतला है, फिर भी वो तानजीरो से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मोइचिरो फिर तानजीरो के पेट में एक कोहनी मार के गिरा देता है, फिर उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। उसके बाद मोइचिरो कहता है कि तुम कमजोर हो, पता नहीं तुम्हें डीमन स्लेयर में दाखिला कैसे मिल गया। इसके बाद मोइचिरो सेंस कर लेता है कि जो तानजीरो के पीठ पे बक्सा है उसके अंदर कोई डीमन है। मोइचिरो फिर तानजीरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो तानजीरो उसे मना कर देता है और उस बच्चे को भी उससे दूर कर देता है। बच्चा चिढ़ते हुए तानजीरो से भी यही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये चाबी किसी को भी नहीं देगा, वरना ये टूट जाएगी। मोइचिरो इस बच्चे की इंसल्ट करते हुए कहता है कि अगर ये टूट भी गई तो एक और बना लेना। तुम्हें पता है तुमसे बातें करते समय कितने लोग मारे गए होंगे। एक हाशिरा का समय तुम लोगों से ज्यादा कीमती होता है। तुम सिर्फ हथियार बना सकते हो, उससे लड़कर किसी की जान नहीं बचा सकते। तो फिर अपनी हैसियत में रहो और चाबी मुझे दे दो। तानजीरो फिर मोइचिरो के सामने आता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि मुझे तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम कितने बुरे हो। तानजीरो फिर आगे कहता है कि एक स्वॉर्डस्मिथ होना भी जरूरी काम है। अगर ये लोग तलवार बना के नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे कैसे। तलवारबाज और स्वॉर्डस्मिथ दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मोइचिरो तानजीरो की बात काटते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी बोरिंग स्पीच सुनने का टाइम नहीं है। वो फिर तानजीरो की गर्दन पे एक चॉप मार के उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि होतारू भी एक पेड़ के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रहा होता है। तानजीरो के बेहोश होने के बाद वो उसके पास आता है तो कुछ ही देर में तानजीरो को होश आने लगता है। ये देख के होतारू वहां से भाग जाता है। जागने के बाद तानजीरो कहता है कि क्या होतारू यहाँ आए थे, जिसपे बच्चा झूठ कह देता है कि वो तो यहाँ नहीं है। दोस्तों, इस बच्चे का नाम कोतेसु होता है। तो मोइचिरो तो चाबी लेके यहाँ से चला गया। तानजीरो पूछता है कि तुम्हारे पास जो चीज खड़ी थी वो क्या है। इस पे कोतेसु जवाब देते हुए कहता है कि वो एक मैकेनिज्म डॉल है जिसका नाम योरिची टाइप 0 है, जिसको चलाने के लिए चाबी चाहिए। वही चाबी वो मुझसे मांग रहा था। ये एक खास तरीके की डॉल है जिसमें 108 तरीके के मूव डाले गए हैं, जो कि आराम से किसी भी आम इंसान को हरा सकता है, जो कि हाशिरा की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। तभी उन्हें तलवार चलाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि मोइचिरो ने उस डॉल के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तानजीरो कोतेसु से पूछता है कि इस डॉल के 6 हाथ क्यों हैं। असल में ये डॉल इस बच्चे के पूर्वजों ने बनाई थी, क्योंकि एक असली योद्धा के तौर पे बनाई गई है जिसका नाम योरिची था, और उसके मूव्स की बराबरी करने के लिए उन्हें इस डॉल के 6 हाथ देने पड़े। तानजीरो को पता था कि उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। तानजीरो फिर उस बच्चे से पूछता है कि वो तलवारबाज कौन था और कहाँ पर है, जिस पे कोतेसु जवाब देता है कि उसे भी ये बात नहीं पता, क्योंकि ये बात सेनगोकू पीरियड की है, यानी कि 300 साल पहले की।
ये सुनकर तांजीरो हैरान हो जाता है कि 300 साल के बाद भी ये डॉल नहीं टूटा है। फिर कोतेत्सु बताता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी और अगर ये डॉल बिगड़ गई तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए कोतेत्सु चाबी देने से मना कर रहा था। तांजीरो मोइचिरो को लड़ते हुए काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो देखता है कि मोइचिरो उससे उम्र में काफ़ी छोटा है पर टैलेंटेड है। अचानक उन्हें एक तीखी आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ मोइचिरो के कासुकाई क्रो की होती है। वो कहती है कि आखिर टैलेंटेड हो भी क्यों ना, वो एक सन ब्रीदिंग टेक्निक के बिल्डर का वंशज है। और फिर तांजीरो कहता है कि ये तो सन ब्रीदिंग का उपयोग नहीं कर रहा। कासुकाई क्रो तांजीरो का गाल काट लेती है और तांजीरो को याद आता है कि योरिची को उसने अपने सपने में देखा था, जिस पे कासुकाई को कहता है कि तुम पागल हो गया, 300 साल पहले का योद्धा तुम्हारे सपने में कैसे आ सकता है। जिस पे तांजीरो भी सोचता है कि मैं पागल हो गया हूँ। जिस पे कोतेत्सु बोलता है कि ऐसा नहीं है, शायद तुमने अपने पूर्वजों की मेमोरी देख ली हो। इस विलेज में ये बातें अक्सर होती रहती है कि हमें हमारे पूर्वजों की जीन्स के साथ मेमोरी भी मिलती है। तो तांजीरो ने जो अपने सपने में देखा था वो उसके किसी पूर्वज की याद होगी। ये सुनकर तांजीरो को थोड़ी राहत मिलती है और फिर अचानक से उन्हें एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि मोइचिरो ने एक तेज वार करके उस डॉल को डैमेज कर दिया। कोतेत्सु फिर यहाँ से रोते हुए भाग जाता है। फिर कुछ ही देर में तांजीरो कोतेत्सु को अपनी स्मेल पावर से ढूंढ लेता है, जो कि एक पेड़ पे चढ़ा हुआ था। तांजीरो उसे समझाता है कि उसे गिव अप नहीं करना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो हर चीज़ कर सके जो वो अभी नहीं कर सकता। कोतेत्सु उसकी नहीं सुनता तो तांजीरो भी पेड़ पे चढ़ जाता है और एक चिमटी मारते हुए कहता है कि हो सकता है तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अभी ना मिले, पर क्या पता तुम्हारे बच्चे या पोते, उन्हें इसका फल ज़रूर मिले। तांजीरो बताता है कि उसे मुजान की बसुच्ची को मारना है और अपनी बहन को बचाना है जो कि डीमन बन चुकी है। तांजीरो को लगता है कि ये काम करने से पहले ही वो मर जाएगा, पर उसे उम्मीद है कि कोई ना कोई उसका ये अधूरा सपना ज़रूर पूरा करेगा। तांजीरो की बातें सुन के कोतेत्सु रोने लगता है और कहता है कि अगर अब मेरी डॉल टूट भी गई तो मैं खुद को संभाल लूँगा। वो वापस डॉल की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें मोइचिरो मिलता है। मोइचिरो बताता है कि उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और उसने अच्छे से ट्रेन किया। मोइचिरो ये भी बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान उसकी तलवार टूट भी गई, इसलिए वो उस डॉल की तलवार ले जा रहा है। हम देखते हैं कि मोइचिरो ने उस तलवार के साथ डॉल का हाथ भी काट दिया। कोतेत्सु दौड़ते हुए अपनी डॉल की तरफ जाता है और मोइचिरो अपनी टूटी हुई तलवार तांजीरो की तरफ फेंकता है ताकि वो उसे कचरे में डाल दे। के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और वो दोनों इस डॉल को देखते हैं जो कि अब टूट चुकी थी। तांजीरो कोतेत्सु से कहता है कि हमें चेक करना चाहिए कि अभी भी चल रही है या नहीं। तांजीरो की बात मानकर कोतेत्सु इस डॉल में चाबी भर देता है। वो अभी भी चल रहा था। अब कोतेत्सु चाहता है कि तांजीरो इस डॉल के साथ ट्रेनिंग करे और मोइचिरो से ज़्यादा ताकतवर बन जाए। अब तांजीरो डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लेकिन 5 हाथों के साथ लड़ने में उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। सेफ्टी के लिए उन्होंने डॉल के हाथ से तलवारें हटाकर लकड़ी के पट्टे लगा दिए। कोतेत्सु तांजीरो को बताता है कि जब तांजीरो मोइचिरो से ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा तब उसे कौन सी गाली देनी है। इस पे तांजीरो मोइचिरो को मना कर देता है ये सब करने के लिए। तांजीरो की डॉल के हाथों अच्छी धुलाई हो जाती है और कोतेत्सु तांजीरो को मोटिवेट करने के लिए उसकी इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि जब तक तुम ताकतवर नहीं बन जाते मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं। तांजीरो की मरने जैसी हालत हो जाती है, लेकिन कोतेत्सु उस पर ज़रा भी रहम नहीं दिखा रहा था क्योंकि कोतेत्सु बस 10 साल का है। उसे नहीं पता ये काम इंसान कितना सहन कर सकता है। एक इंसान बिना खाए पिए 3 दिन में ही मर सकता है। और तभी बारिश होने लगती है और तांजीरो को थोड़ा पानी पीने को मिल जाता है। कुछ समय ट्रेनिंग करने के बाद तांजीरो को भ्रम होता है कि वो मर चुका है और आफ्टर लाइफ में एक पुल पार कर रही है, लेकिन तांजीरो उस पुल से गिर जाता है। नदी में कुछ हाथ उसके मसाज भी देने लगते हैं और नदी के नीचे उसे एक चमकती हुई चीज़ भी मिलती है और तभी तांजीरो को होश आ जाता है।
अब तानजीरो डॉल के अटैक को स्मेल कर पा रहा था। अब उसे पहले पता लग रहा था कि डॉल का कौन सा हाथ कौन सा अटैक पहले करने वाला है, जिससे तानजीरो डॉज कर देता है और पहली बार डॉल पे एक वार करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे डॉल को खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन कोतेत्सु तानजीरो को खाना देने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पे तानजीरो कोतेत्सु को चिल्ला के जवाब देता है कि 3 प्लेट राइस बॉल और एक कड़क चाय। खाना खाने के बाद तानजीरो में वापस एनर्जी आ जाती है। अब वो डॉल से अच्छी टक्कर ले पा रहा था। लड़ाई के दौरान तानजीरो अपनी पूरी ताकत से डॉल पर अटैक करने वाला था। तभी उसे याद आता है कि अगर ये टूट गई तो कोतेत्सु को बुरा लगेगा। कोतेत्सु पीछे से चिल्लाता है कि पूरी ताकत से मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये टूट भी जाए तो मैं इसे फिक्स कर लूँगा। तब फिर तानजीरो पूरी ताकत से डॉल के सिर पे मारता है, जिससे उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी तशरीफ भी टूट जाती है। लेकिन फिर डॉल का सिर टूट के गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर एक पुरानी तलवार रखी हुई थी और कोतेत्सु कहता है कि शायद ये तलवार 300 साल पुरानी होगी। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अब ये तलवार योरीची की नहीं है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने योरीची की तलवार देखी थी। अब ये तलवार किसकी है ये हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, और हो सकता है कि ये वही सीक्रेट वेपन है जिसके बारे में मित्सुरी बात कर रही थी। खैर, अगले एपिसोड पे तानजीरो और इस विलेज पे बड़ा खतरा आने वाला है, और उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।